उसे लगता है कि हमारे देश में जुडिशरी बहुत कमजोर है, जो दूसरे कंट्रीज को मजबूर कर देती है हमें नसीहत देने में। जहां अभी 600 लॉयर्स द्वारा एक लेटर ने देश में तहलका मचा दिया है, वहीं हम सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि क्या लॉयर्स या जजेस को पॉलिटिक्स से जुड़े रहना चाहिए या नहीं। ये सवाल हमारे मन में इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बात ऐसी है कि इस लेटर को जब से पीएम मोदी का सपोर्ट मिला है, बीजेपी और उनसे जुड़े रहने वाले लॉयर्स के लिए एक बैकलैश का कारण बन गया है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट सच एस प्रशांत भूषण और इंदिरा जयसिंह ने उन लॉयर्स को फटकारा है जिन्होंने ये लेटर लिखा है, जिसमें कि सबसे आगे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मनन कुमार मिश्रा दिखे हैं कि वे रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। हालांकि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इस लेटर को फटकारने के अलावा एक पॉइंट ये भी रेज किया है कि लॉयर्स को जहां लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी गलत राह पर जा रही है, तो वे उन्हें क्वेश्चन करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वे अपने डिफेंस में कुछ बोले। पर सवाल यहाँ अब ये पैदा होता है कि उन लॉयर्स का क्या जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के लिए जुडिशरी पर ही दबाव बनाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ अभी हाल में दिल्ली और वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था। दिल्ली की बात करते हुए आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी लीगल सेल ने प्रोटेस्ट करने का मन कोर्ट्स में बनाया था। हालांकि उसकी वजह से लोगों को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट के खिलाफ भी एक केस एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन के पास जा पहुंचा था, जिन्होंने फटकारते हुए कहा भी है, यू कैन नॉट टेक अवे समवन्स फंडामेंटल राइट टू अप्रोच कोर्ट, दैट इज द सेटल्ड लॉ, इफ समवन डज इट ही विल बी एट देयर ओन पेरिल एंड वी विल टेक एक्शन इफ रिक्वायर्ड, देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। और वहीं कोलकाता हाईकोर्ट में भी बीते दिनों कुछ ऐसा देखने को मिला है, जिसकी वजह से उनके भी चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम आग बबूला हो गए थे। मामले की शुरुआत होती है कुछ लॉयर्स और बार एसोसिएशन के मेंबर से, जिन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और उनके स्टाफ के साथ बदतमीजी की, क्योंकि उन्हें एक कोर्ट रूम में पॉलिटिकल मीटिंग करनी थी और वे उस कोर्ट रूम को खुलवाना चाह रहे थे। हालांकि जब ये बात चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम को पता चली तो वे काफी गुस्सा हो गए कि भला कैसे कुछ लॉयर्स ने कोर्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को साइड में रखना जरूरी समझा, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग की वजह से। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने फटकारते हुए कहा, दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल, द कोर्ट रूम होल्ड्स मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हाउ कैन अ मेंबर ऑफ द बार थ्रेटन स्टाफ मेंबर्स? They facilitated the court session and the meeting proceeded as planned. Just 2 days ago, a group of 40 lawyers caused fear among the staff. This cannot be tolerated. We must uphold the sanctity of the court. If you need to hold meetings, do so elsewhere. इसके अलावा भी आपको बता दे कि चीफ जस्टिस काफी ही गुस्सा थे और सोचने पर भी मजबूर हो गए कि क्या कोर्ट रूम्स पर ताला मारने की जरूरत आ गई है। सिर्फ यही नहीं, वे तो इस मामले को एक हायर बेंच के पास भी रिफर करने का सोच रहे हैं। मामले में ट्विस्ट तब आया जब चीफ जस्टिस को पता चला कि इन लॉयर्स की क्राउड में 2 पर्सन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी है, फाल्गुनी बंदोपाध्याय एंड राजेश शाह। ये सुनकर तो चीफ जस्टिस और गुस्सा हो गए और एएसजी अशोक कुमार चक्रवर्ती को समझाते हुए कहा, द असिस्टेंट सेक्रेटरी इज एन इलेक्टेड ऑफिशियल, आई वेलकम देम ऑल इनटू माय चेम्बर्स एंड ट्रीटेड देम विद रिस्पेक्ट, येट दिस इज द रिस्पांस दे गिव। जिसके साथ ही चीफ जस्टिस ने इस केस में एएसजी को एक डिटेल जांच करने के ऑर्डर्स दिए हैं। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन सेक्रेटरी शंकर प्रसाद दलापति क्लेम्ड दैट द मीटिंग वाज कन्वीन्ड बाय मेंबर्स ऑफ बीजेपी's लीगल सेल। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कुछ समय में ही पता चलेगा, पर इसी बीच ऐसे इंसिडेंट्स हमारे मन के सवाल को वापस से उठा देते हैं कि क्या सच में लॉयर्स को एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहना चाहिए, तब जब वे इस पॉलिटिकल पार्टी को लॉ के ऊपर भी रखने के काबिल है। अब जहां बात होती है लॉ और पॉलिटिक्स की, तो वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में अभी नाम और किसी का नहीं बल्कि फॉर्मर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का आता है, जिन्होंने देश में तहलका मचा दिया था जब उन्होंने जुडिशरी छोड़कर पॉलिटिक्स का हाथ थामा था। पर घूम फिर कर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि 600 लॉयर्स द्वारा लिखे लेटर्स ने देश में एक खलबली मचा दी है, पर वही मामला अभी तक सुधरा नहीं है जब लोग बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये लेटर असल में किस मकसद से लिखा गया है। इस मामले में अपने व्यूज रखते हुए सीनियर एडवोकेट सीओ सिंह ने कहा है कि ये बस एक तरीका है जुडिशरी को सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले जाने का और उसे दबा कर रखने का। He stated, Hitler and the Nazis discredited independent lawyers and brought the judiciary to heel in similar manner, and they too had an eminence grise leading the charge on their behalf. इस point of view से retired Supreme Court Judge Justice मदन बी लोकुर ने भी अग्री किया है, जिन्होंने माना है कि ये लेटर डायरेक्ट सीजीआई को टारगेट करता है, and stated, I believe the letter is targeting some lawyers easily identifiable who are doing their utmost to preserve and protect the independence and integrity of the judiciary. These identifiable lawyers are echoing concerns occasionally voiced by the Honorable Chief Justice of India. The Honorable Chief Justice recently said that judges at the grassroots are reluctant to grant bail, not because they don't understand crime,
but there is a sense of fear of being targeted. It is this fear articulated by the Honorable Chief Justice that is sought to be removed by the Honorable Chief Justice and the identifiable lawyers. The letter writers have clearly misunderstood the Honorable Chief Justice of India and the easily identifiable lawyers. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यहाँ ऐड करते हुए कहा भी कि इसी डर की वजह से दूसरे कंट्रीज हमें एडवाइस देने पर मजबूर हो रहे हैं. And stated, it is this fear that invites unsolicited comments about a justice delivery system from countries like Germany and the USA. और वहीं अंजना प्रकाश, a former judge of the Patna High Court who is now a practicing lawyer in the Supreme Court, ने अपना आश्चर्य जताया है कि भला कैसे लॉयर्स जिन्होंने लेटर लिखा है जुडिशरी को इतना कमजोर समझते हैं कि जुडिशरी पर कोई भी प्रेशर बनाएगा और कोर्ट्स झुक जाएंगे. And stated, I am surprised such eminent lawyers think so lowly of the judiciary. I would think it is contemptuous to suggest our judges decide cases not as per law but on account of anything else but the law. The terms used in the letter are neither befitting of the eminence of the writers nor of the lawyers it is targeting. It saddens me that such concerted efforts are being made to undermine the sincerity of the lawyers who are committed to the cause of justice. R. Vagai, Senior Counsel, Madras High Court, ने इस लेटर के टाइमिंग पर सवाल उठाया है. Senior advocate Indira Jaising की तरह and stated that such a letter has been sent soon after the Supreme Court's judgment and directions in the electoral bond case is significant, coming as it does at a time when the highest court is poised to hear critical issues concerning the survival of our democracy, like the cases concerning the use of EVMs, the Citizenship Amendment Act matter, or the arrest of various voices of dissent in politics, civil society and the media. The letter is a clear pointer to whose interest the signatories represent. In effect, they do not want the Supreme Court to perform its constitutional duty to the people of India. और वहीं senior advocate from Mumbai, Navroz Sirvai, ने भी अपनी बात रखते हुए कहा है, our judiciary, especially our higher judiciary with the Supreme Court at the apex, is in no need of being rescued from alleged attempts to undermine its integrity. It is more than capable of looking after itself and protecting its own integrity. Such tactics, now employed by these 600 lawyers, have played out in the past, not least in fascist and communist dictatorships, where an independent and fearless bar was sought to be undermined by the powers that be, with lawyers as the instrument employed. I, for one, denounce this statement and exhort the vast silent majority of our legal fraternity to do the same. तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस लेटर के रिस्पेक्ट में और क्या झगड़े और दंगे फसाद देखने को मिल सकते हैं और कब जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस लेटर का कोई रिप्लाई देते हैं. टिल देन कीप